तो आइए दोस्तों, ये सेट 5 है जिसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे पार्ट 1, जिसमें 71 से शुरू होगा। और इसका सोल्यूशन लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री प्लस ए माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आप कहेंगे इतना जल्दी आप कैसे सोच लेते हैं? एंगल को जोड़ने पे देखिए 90 डिग्री हो रहा है, 50 40 90 प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। तो जब एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखिएगा इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा करिएगा तो ये 50 माइनस ए हो जाएगा, और ये माइनस है कॉस 40 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 90 में 50 घटाइएगा तो 40 डिग्री आ जाएगा, और माइनस ए आई कॉस 40 डिग्री माइनस ए, और ये सेम चीज़ है इसलिए कट जाएगा, और कट के घट के 0 आ जाएगा। 72 नंबर। लिखा है x/4y इज इक्वल टू 3/4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, 4 से 4 तो वैसे भी कट रहा है पहले नंबर, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी x और y का जो रेशियो आ जाएगा 3 और 1 का आ जाएगा। मतलब x के जगह 3 रखना है और y के जगह 1। तो पहले यूनिट देख लीजिए, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 1 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर आप पुट करिएगा तो आपको x के जगह 3 रखना है और y के जगह 1, और नीचे x के जगह 3 और y के जगह 1। तो 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी बी ऑप्शन सही है। अभी इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है केंद्रों P और Q वाले दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 और 4 cm है एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। यानी दो वृत्त है जो एक दूसरे को आंतरिक रूप से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। मान लीजिए कि एक सर्कल होगा और एक सर्कल जो है अंदर से इसको टच करता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जबकि ये बड़े वाले का सर्कल होगा सेंटर होगा, और ये छोटे वाले सर्कल का क्या होगा? सेंटर होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये दो सर्कल है तो दो सर्कल होने की वजह से यहाँ पे दो सेंटर होगा। तो ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, हाँ या नहीं? कह रहा है P और Q दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 और 4 है। ये वृत्त का नाम P है और ये वृत्त का नाम Q है। अब इसकी त्रिज्याएं के बारे में बोला जा रहा है कि 6 और 4 है, यानी बड़े वाले का जो त्रिज्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ तो ये पूरा बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, बिल्कुल। और जो छोटे वाले वृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 6 है 4 है, तो यहाँ से आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये जो हो जाएगा वो 2 यूनिट हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, बिल्कुल। अब सुनिए आगे कहता है एक दूसरे को आंतरिक से स्पर्श करते हैं यदि पी क्यू का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को, ये पी क्यू का लंब समद्विभाजक, ये पी क्यू कौन था? केंद्रों P और Q, अच्छा केंद्र का नाम है P, केंद्र का नाम था P और Q है ना, हम वृत्त का नाम दे दिए, चलिए ठीक है। तो जब भी पी क्यू का लंब समद्विभाजक आप खींचते हैं इस तरह से, जब इसका लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो पी क्यू का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त को बिंदु ए पे और छोटे वाले वृत्त को बिंदु बी पे मिलता है। अब सुनिए, अगर इसका लंब समद्विभाजक खींचे तो ये पूरा 2 है, तो 2 होने की वजह से ये 1 1 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ये 1 1 हो जाएगा, और इसको अगर यहाँ से आप मिला दीजिएगा, यहाँ से आप मिला दीजिएगा तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे 6 यूनिट होगा। और जिसमें ये कितना है तो आप बोलेंगे 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। अब ये 6 है और ये 1 है और यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या आप AQ बता सकते हैं या AM?
इसका नाम कुछ दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 में एक जाएगा √35। अब अगर ये √35 होगा तो ये भी √35 होगा। तो कहने का मतलब ए बी का जो लेंथ हो जाएगा वो 2 √35 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। आप जरा आगे देखिए, ये सवाल को करिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम क्या बनेगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है कि पूरा सोल्व कर सकते हैं, दूसरा इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हमको मन कर रहा है कि x बराबर हम 2 रख लें, तो 2 जैसे ही रखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, 15 4 19, और 19 में से 8 घटेगा तो 11, है ना। x की जगह 2 रखेंगे ना, 2 का स्क्वायर 4, 19 में से 16 घटेगा तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ अगर 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 अच्छे 10, 10 में से 10 जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसलिए दिक्कत हुआ, कुछ दूसरा वैल्यू हमें रखना होगा। तो दूसरा वैल्यू अगर हम रखना चाहें, जैसे x बराबर हम 1 रख लेते हैं, 2 पर तो 0 आ गया, तो 1 जब रखिएगा तो 15 1 16, 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। और यहाँ 1 रखिएगा तो 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा। 8 और 2 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा 8। जब यहाँ से एलसीएम निकल कर जब 8 आ गया तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 आएगा, आया नहीं। तो अगर यहाँ आप देखेंगे x की जगह 1 रखिएगा तो 3 दूना 6 पचे 30, ये तो 30 आ जाएगा। यहाँ 5 दूना 10, x की जगह 1 रखना था ना, तो x की जगह अगर 1 रखिएगा तो -1 और -2 और 5 है 1 6, तो 6 दूना 12 ही आ जाएगा ना, इसलिए ही नहीं होगा। यहाँ अगर आप रखिएगा x की जगह 1 तो 5 1 6, 2 1 3 और 3 और 1 4, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें 8 आना है। अगर हम सी वाले को चेक करें तो हम x की जगह कितना रखेंगे, वो 1, तो -4 और ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2। अगर गुना करिएगा तो देखिए ये 8 आ गया, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी इसको बनाया कैसे जाएगा, तो बस इसको फैक्टर निकाल लीजिएगा, फैक्टराइज कर लीजिएगा। 5 और 3 से ये कटेगा, 5 और 3 से ये कटेगा, टूटेगा, और ये 6 को तोड़िएगा तो 3 और 2 से ये टूट जाएगा। तो बस x का एक फैक्टर x-5 x-3 हो जाएगा, इसका x-3 और x-2 हो जाएगा। फिर कॉमन लीजिएगा तो यही आ जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करिए। रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से 2 गुना और जॉर्ज से 3 गुना समय लेता है। ये रोबोट है और एक टॉम है और एक जॉर्ज है। तो कहता है रॉबर्ट एक कार्य को पूरा करने में टॉम से दुगना, टॉम से ये दुगना टाइम लेता है रोबोट, और जॉर्ज से 3 गुना, और जॉर्ज से रोबोट जो है 3 गुना का टाइम लेता है। तो ये किसी का 2 गुना है, किसी का 3 गुना है, तो बेहतर होगा इसको 2 3 का एलसीएम 6 मान लें। और अगर इसका ये 2 गुना बन रहा है इसका मतलब ये 3 होगा, और अगर इसका ये 3 गुना बन रहा है इसका मतलब ये 2 होगा। और ये टाइम का रेशियो है, लेकिन हमें तो चाहिए इफिशियंसी का रेशियो। तो टाइम से अगर इफिशियंसी निकालना होता है तो डायरेक्ट इसको उलट देते हैं, टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। तो आप उलटिएगा तो लिखिएगा 1/6, 1/3 और 1/2, फिर एलसीएम से गुना करिएगा। बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट 6 3 2 का एलसीएम ले लीजिए, 6 होता है। तो 6 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा एक बार, 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, और 2 को 3 बार पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट इससे इफिशियंसी निकल गया। अगर इफिशियंसी निकाले हैं तो ये बोल रहा था कि तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो 23 घंटा में होगा। और 1 घंटा में कितना यूनिट का वर्क हो रहा है, 3 2 5 है 1 6, तो 1 घंटा में 6 यूनिट, तो 23 घंटा में 23 गुना 6 यूनिट। अब इतना वर्क टोटल हो गया, और इसको करवाना है किससे, टॉम से। तो टॉम उस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा, तो टॉम कितना कार्य मतलब टाइम लेगा, तो टॉम का इफिशियंसी 2 है, तो 2 गुना डी या टी। बस इसको सोल्व कर दीजिए। 2 तिया 6 यानी 23 तिया 69, 69 आवर्स। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √11/3 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कई बार सवाल आ चुका है, इसका पहचान यही है, ध्यान में रखना है कि ये साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा
बराबर अगर सी है और आपसे पूछ देगा बी साइन थीटा माइनस प्लस, ये माइनस है, माइनस प्लस ए कॉस थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब प्लस में देकर माइनस में पूछेगा, माइनस में देकर प्लस में पूछेगा। कोफिशियंट इसका चेंज रहेगा, यानी ए बी है तो यहाँ से बी ए हो जाएगा। तो इसमें तो कोफिशियंट 1 1 है, तो चेंज भी करेगा तो 1 ही रहेगा। इसमें तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है ही नहीं। अब सुनिए, अब इसका चाहिए वैल्यू, इसका फॉर्मूला होगा साइन का कोफिशियंट 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर यानी √11/3 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ए का एक 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18 में 11 घटाइएगा 7, तो 7/9 यानी √7/3। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। राम के पास 12 मुर्गियां और 5 गाय है, श्याम के पास 18 मुर्गियां और 9 गाय है, ये सब लिखा हुआ है। तो कह रहा है मुर्गियों और गाय का सबसे बड़ा अनुपात किसमें है? तो देखिए राम के पास 12 मुर्गी है या 5 गाय है, तो राम के पास 12 मुर्गी 5 गाय, और उसके बाद दूसरा नाम आया है श्याम, तो श्याम के पास 18 मुर्गी है और 9 गाय है। इसके बाद प्रीतम, प्रीतम के पास 4 मुर्गी है और 8 गाय है, जबकि विनय के पास 10 मुर्गी है और 7 गाय है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशियो बड़ा होगा, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा और ये 2 आ जाएगा, और ये तो 1/2 आएगा और ये 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो वैसे भी छोटा हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये दोनों में देखा जाए 2 है, आई 12/5 का मतलब समझ रहे हैं 2.5 2.4 है, तो सबसे बड़ा अनुपात ये है 12/5, है ना। यानी राम मुर्गियों और गाय का सबसे बड़ा अनुपात किसके पास है? तो वो है राम के पास, यानी सी ऑप्शन सही है। एक गोले और एक अन्य ठोस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए क्या होगा। तो अगर आयतन का अनुपात चाहिए तो इसमें एक बात बताइए, कह रहा एक गोला है और एक अर्धगोला है जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और एक है अर्धगोला, और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो गोला का आप क्षेत्रफल निकालिए 4πr², और इसका हो जाएगा अर्धगोला का टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। इसको हम R1 कर लेते हैं, इसको हम R2 कर लेते हैं। अब ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। अब सुनिए यहाँ से क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर और R2 का जो स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। R1 और R2 का रेशियो कितना आ जाएगा? स्क्वायर तो इधर रूट, यानी रेडियस का रेशियो निकल गया। अब पूछ रहा है उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन में रेडियस को क्यूब कर दीजिए, रेशियो में तो वैसे भी 4/3 पाई कांस्टेंट होता है, तो आयतन होता है 4/3 पाई r³। इसका जब आयतन का आप रेशियो निकालिएगा, इसके जब आयतन का रेशियो निकालिएगा, तब 4/3 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, और R1 का क्यूब तो √3 का क्यूब करिएगा, तो कितना आ जाएगा? √3 गुना √3, 3√3 आ जाएगा। और दूसरा वाला का जब आयतन निकालिएगा तो 4/3 पाई r³, 2 का क्यूब 8, तो ये तो कट ही जाना है ना, इसलिए नेक्स्ट टाइम से इसको नहीं लिखना है। अब ये आ जाएगा कितना? 3√3 और 8 का रेशियो, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कह रहा है 96, 132 और 438 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा।
अब इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा तो टाइम लगेगा, डिवीजन मेथड से तो निकाल ही लेंगे, लेकिन हमें कुछ अलग से सोचना है। जैसे एलसीएम जो होता है ये सब नंबर के ही मल्टीपल में कोई नंबर होगा, मतलब वो 96 से भी कटेगा, 132 से भी कटेगा और 438 से भी कटेगा। और अगर ये 96 से कट रहा है तो 96 का कुछ मेजर फैक्टर हम निकाल लेते हैं, यानी 8 से अगर हम भाग देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 12 8 96, यानी ये नंबर 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो एक चीज तो तय है कि ऑप्शन में 8 से कटना चाहिए, और 8 से कटने का रूल होता है अंतिम 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएगा तो वो नंबर 8 से कट जाएगा। तो देखिए लास्ट का 3 डिजिट कभी कटेगा 8 से, तो ये तो एलसीएम हो नहीं सकता है, लास्ट का 3 डिजिट नहीं कटेगा, ये 4 से तो कट ही नहीं रहा है, 8 से कहाँ से कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो 8 से देखिए यही है जो कि कट रहा है, ये ऑप्शन हो गया। ऐसे चतुर्भुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक विकर्ण 20 मीटर है और इसके सम्मुख शीर्ष से उस पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर और 18 मीटर है। अगर मान लिया जाए कि कोई चतुर्भुज है, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है, और ये इसका मान लीजिए डायगोनल है, ठीक ना, तो कह रहा है जिसका विकर्ण 20 मीटर है, जिसका विकर्ण मान लीजिए कि 20 मीटर है और सम्मुख शीर्ष से इस पर डाला गया लंब, तो यहाँ से और इस पर यहाँ से लंब डाला गया, तो लंब की लंबाई 12 और 18 है। अगर ये 12 मीटर है और ये 18 मीटर, ये मान लेते हैं H1 और इसको मान लेते हैं H2, और ये D है, ये D है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर एक डायगोनल दे दे और उस डायगोनल पे 2 शीर्षलंब लगा दे, तो उसके जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू शीर्षलंबों का योग, यानी H1 प्लस H2। तो पहला डायगोनल इसका कितना बनेगा 20, और H1 प्लस H2 करिएगा तो 12 18 30, तो ये आप देख सकते हैं 300 आ जाएगा, 300 स्क्वायर मीटर। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित एक बिंदु है कि क्यू आर बराबर 3QS। यदि पी क्यू 9 cm है तो पी एस की लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, और अगर आप एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसमें पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। एस भुजा क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू आर बटा क्यू एस जो है वो 3/1 है, मतलब क्यू आर अगर पूरा 3 है, क्यू आर अगर पूरा 3 है तो हमारा क्यू एस जो होगा वो 1 होगा, मतलब इस तरह से, अब समझिए। लेकिन पी क्यू दे रखा है 9, पी क्यू दे 9, अगर ये 9 है तो सब 9 हो जाएगा, मतलब ये भी 9 होगा। और इसको बांटना है किस रेशियो में, इसको बांटना मतलब पूरा 9 है, यहाँ पूरा 3 यूनिट है, तो ये 9 3 को 9 बनाना है, क्योंकि एक्चुअल में तो वो 9 यूनिट है, तो 9 बनाने के लिए इसको 3 से गुना, तो मतलब क्यू आर अगर 9 होगा तो हमारा क्यू एस कितना हो जाएगा 3, तो ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, है ना। अब समझिए पी एस की लंबाई हमसे पूछ रहा है, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो हमें पता है कि इसका हम हाइट निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के हाइट का क्या होता है फार्मूला, √3/2 इंटू साइड, तो साइड कितना है 9, तो 9 √3/2 हो जाएगा, तो 9 √3/2 हो गया हाइट। और ये वाला लेंथ कितना होगा बताइए जल्दी से, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो ये समबाहु त्रिभुज होने के कारण जब लंब डालिएगा तो ये आधार 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जिसमें से पूरा 9 है तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5, और ये भी 4.5 होगा जिसमें 3 ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कितना होगा 1.5 यानी 3/2। अब ये पता है तो क्या ये हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ से आप पी एस निकाल लीजिएगा, तो पी एस बराबर हो जाएगा यहाँ से रूट क्या हो जाएगा
9√3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 9 का स्क्वायर 81 गुना 3/2 का स्क्वायर 4 और 9/4। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 9, इसमें कॉमन ले लीजिए, 9×9 = 81 यानी 9 गुना 3 प्लस 1 बटा 4 का तो 2 हो जाएगा। अच्छा 9 का तो 3 होता ही है, और ये 9×9 = 27 × 28 है ना, तो अंदर में 28 आ जाएगा ना। और 28 को हम 4×7 = 28 लिख सकते हैं, 4 का 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया 3√7। 3√7 बिल्कुल ये ऑप्शन है, क्योंकि 3√7 63 को हम लिख सकते हैं, ये अंदर रह दिया है, 9×7 = 63 लिख सकते हैं, 9 का हो जाता है 3 यानी 3√7। दूसरा इसका फार्मूला है, मैं जो कि बताना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से रहे क्वेश्चन तो आपको करना क्या है समझिएगा। एक समबाहु त्रिभुज था, ये है समबाहु त्रिभुज, तो पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज था, है ना, जिसमें पी एस ये दिया हुआ था, ठीक है, पी एस, और ये 1 और 2 के रेशियो में था, क्योंकि पूरा ये 3 था, पूरा 3 है ना, तो 1/3 था, मतलब 1 और 2 के रेशियो में बांट रहा है। और ये दे रखा है कितना, 9 दे रखा है। अगर ये 9 दे रखा है तो ये भी पूरा 9 होगा, ये भी पूरा 9 होगा, तो कहने का मतलब है कि क्यू एस का लेंथ कितना आ जाएगा। अगर मैं बात क्यू एस की करूं तो क्यू एस का लेंथ कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर आपसे डायरेक्ट पी एस पूछ रहा है तो एक रिलेशन इसमें याद रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज के लिए है, यानी ये जो साइड आप देख रहे हैं और ये जो पी एस वाला देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो ये साइड और इसके बीच एक रिलेशन होता है। वो कैसा रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि इसमें जो बड़ा होगा वो यही होगा, तो बड़ा वाला में आपको 7 से गुना करना है, यानी 7 पी क्यू का स्क्वायर, और जो छोटा वाला होगा ना पी एस, उसमें आपको 9 से गुना करना है, यानी 9 पी एस का स्क्वायर। एक रिलेशन है जो कि याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से डिटेल्स में तो मैंने कर ही दिया ना। अब पी क्यू का लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 9 गुना पी एस का स्क्वायर, तो एगो 9 से एगो 9 कट जाएगा, यानी पी एस आ जाएगा 9×7 = 63 तो इधर रूट, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं √63। जब 1 और 2 के रेशियो में अगर ये डिवाइड करेगा तो इस तरह से, तो याद रहेगा तो अच्छी बात है, न याद रहेगा तो फिर बनाने के लिए तो सिखा ही दिया गया है, तो उसे आप बना लेंगे। अब इसको देखिए, 3 सीएम त्रिज्या और 4 सीएम ऊंचाई वाले शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये शंकु का त्रिज्या 3 सीएम दे रखा है और ऊंचाई कितना दे रखा है 4, तो इसका स्लेंट हाइट निकल जाएगा, 3 4 तो ये 5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का होता है पाई आर एल, और ये वो बेस होता है वो वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, तो पाई आर कॉमन लीजिएगा तो एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब आपको पाई के जगह 22/7 यूज करनी है, और आर के जगह 3, एल प्लस आर करिए तो 5 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 22 × 8 176, 176 तिया 176 तिया, तो यही होगा ना 528/7। दो सेकेंडरी वृत्तों में से बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6 सीएम है और इसकी 10 सीएम लंबाई वाली जीवा पी क्यू आंतरिक वृत्त को स्पर्श करता है जो भी है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा। सेकेंद्रीय वृत्त उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला लेंथ ये जीवा है,
तो बड़े वृत्त के जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श। अब समझिएगा यहाँ हुआ क्या, करा है बाहर वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो 6 cm है, तो बाहर वाले वृत्त का त्रिज्या यहाँ से निकाल लीजिए 6 cm, और इसकी 10 cm जीवा की लंबाई है। तो अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित। तो अगर ये पूरा 10 है तो मैं कह सकता हूँ ये 5 होगा और ये 5 होगा। अच्छा, ये स्मॉल आर जो है ये छोटे वृत्त का रेडियस है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर। तो आर यहाँ से कैसे निकालिएगा, √6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 5 11 यानी √11 आ जाएगा। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 8 है। यानी पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो उस पर जो भी इवेंट आता है, यानी उसके सरफेस पे जो भी अंक आता है उसको अगर जोड़ते हैं तो वो कितना आता है जोड़ करके, 8 आता है। कैसे कैसे 8 आ सकता है, 8 जोड़ के कैसे कैसे ला सकते हैं, चलिए 6 2 से 8 ला सकते हैं, तो 2 6 से भी तो 8 ला सकते हैं, 3 5 से 8 ला सकते हैं, 5 3 से 8 ला सकते हैं, 4 4 से 8 ला सकते हैं। यानी टोटल जो है आउटकम्स बनेगा इसका वो कितना बनेगा बताइए जल्दी से, 5 बनेगा। तो कह रहा है पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 8 ही है, यानी टोटल 5 है। ठीक, जिसमें कह रहा है कम से कम एक बार संख्या 4 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार 4 आवे या एक से ज़्यादा बार 4 आवे, तो 4 तो एक ही बार आया है, तो टोटल 5 है आउटकम्स, जिसमें एक बार जो है आपके फेवरेबल आउटकम्स है। तो टोटल आउटकम्स नीचे यानी 5 और आएगा वो 1 है, यानी 1/5, यानी ये ऑप्शन। नेक्स्ट, है 84 का, ठीक तो है। 4 आने की प्रायिकता, सी कैसे होगा, 1/3 कैसे होगा, 3 थोड़ी होगा टोटल। 8 तो आएगा 1 2, यहाँ देखिए 8 जो आएगा, 8 आने की जो बात हो रहा है कि जोड़ के 8 आना चाहिए, तो टोटल जो होगा वो तो 5 बनेगा ना, तो वैसे भी नीचे 5 होना चाहिए, है ना। और उसके बाद आपको चाहिए 4, कम से कम 4, तो 4 तो एक ही बार आएगा ना, तो 1/5 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट 85, 4 cm आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो 4 cm आंतरिक त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन है जिसका त्रिज्या 4 cm, ये बेलनाकार बर्तन है। तो कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या है वो 4 cm है, कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। मान लीजिए यहां तक पानी रहा होगा भरल, ठीक है, यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है। हुआ क्या, यहां तक पानी भरा हुआ है, उसके बाद 3 cm त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को इसमें डुबो दिया जाता है। यानी एक ठोस गोला को जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3 cm, जैसे ही पानी में डुबाइएगा तो पानी का लेयर इतना थोड़ी होगा, पानी का लेयर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर इंक्रीज कर जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा। ये जो पानी बढ़ा है वो अलग से पानी नहीं मिलाए हैं इसमें, जैसे ही गोली डाले तो ये वाला पानी जो है ऊपर चला गया। यानी जितना ये विस्थापित करेगा पानी उतना ही पानी ऊपर जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गोला का आयतन होगा और इसमें जो उठा हुआ पानी है इसके आयतन के बराबर होगा, और ये बढ़ी हुई हाइट को हम एच मान लेते हैं। तो ये भी तो एक बेलन के ही आकार में ना बढ़ा है, तो इस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई नया वाला एच है और ये गोला का आयतन दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये पानी इसी की वजह से ऊपर गया है। तो जो गोला का आयतन होता है ना वो 4/3 πr3, और ये जो है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो रेडियस तो यही रहेगा लेकिन एच इसका बदल जाएगा, πr²h, आई गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3, यानी 3 का क्यूब 27।
अब इसको जल्दी से सोल्व करिए। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 9 बार में, 4 बार में ये कट जाएगा, यानी जो हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9/4 cm। त्रिभुज एबीसी में ए 25 है, बी 45 है, सी 30 है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर ये त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज एबीसी है, तो बड़े ए के सामने छोटा ए वाला साइड मान लीजिए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, जिसमें ए दे रखा है 25 cm और बी दे रखा है 45 cm। cm है या कुछ दूसरा यूनिट दे सकते हैं, और सी जो है 30 यूनिट है। अब आप समझिए, तो कह रहा है कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया है। कॉस ए का जो फार्मूला होता है, जो एंगल रहेगा उसके सामने वाला साइड को माइनस करिएगा। जैसे ए है तो ए को माइनस कर दीजिए, बाकी बच गया बी सी, इसको आप स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। अब बटा 2ab, तो ए का काम बी करेगा और बी का काम सी करेगा, यानी इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये बी सी। इसी तरह से अगर कॉस सी आपसे पूछता ना, तो सी को यहाँ माइनस कर देते और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ लिखते, बाई 2ab कर देते। इस तरह से कॉस अगर बी पूछता तो बी स्क्वायर को यहाँ माइनस कर देते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को यहाँ लिख देते बाई 2ac। तीनों फार्मूला मैंने लिख दिया, ठीक। लेकिन हमसे कॉस ए सिर्फ पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर करिए 2025, फिर सी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900, माइनस ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, बटा 2bc, तो b के जगह 45 और c के जगह 30। सोल्व करिए, तो 2025 में 625 घटाइए, 1400, 1400 और 900 2300, ऊपर 2300 आ जाएगा और नीचे 45 दूना 90 और 90 तिया 270, यानी 2700 आ जाएगा। तो 23/27 कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन। छह मीटर ऊंचे एक लंब पिरामिड का आधार एक वर्ग है। लंब पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, कोई भी शेप, कोई भी नीचे लिनियर फिगर रहे बेस में, लेकिन ऊपर जाके क्या होना चाहिए, कोनिकल हो जाना चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि नीचे हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक, तो नीचे हमने एक ट्रायंगल बनाया बेस में, लेकिन ये ऊपर जा करके हमें इस तरह से पिरामिड बनाना है कि अगर यहाँ पे हम इस पेन को रख दें और यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ से इसको मिला दें, तो ये पिरामिड हो जाएगा। नीचे अगर मान लिया जाए कि बेस में हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और बीच में इसको इस तरह से रखें कि इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, इससे इसको मिला दें, तब पिरामिड हो जाएगा। तो नीचे बेस कुछ भी हो, ऊपर जा करके वो कोनिकल हो जाना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे जाके मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार के 3D फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। तो ये पिरामिड है। अब इसमें बोला ये जा रहा है, अगर पिरामिड का आपको फार्मूला याद रखनी है तो आप शंकु का फार्मूला याद रखिए। शंकु का फार्मूला, जैसे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो आपको पिरामिड का आयतन क्या रखना है याद, 1/3, ये पाई आर स्क्वायर एक्चुअल में बेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/3 इंटू बेस एरिया हो जाएगा, एच जो है उसके हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, तो आप शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद रखिए, पाई आर एल, और इसको हम लिख सकते हैं 2 से गुना 2 से भागा, इस तरह से 1/2 इंटू 2 पाई आर बेस के पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेस पेरीमीटर इंटू एल जो है स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई, बन गया। तो इस तरह से आप पिरामिड का फार्मूला याद रख सकते हैं शंकु के फार्मूला से। अब दूसरी बात, अब इसका कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा पिरामिड का, तो अभी मैंने बताया पिरामिड का आयतन क्या होता है। तो पिरामिड का जो आयतन होता है 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखता हूं कि बेस कैसा है, तो कह रहा है बेस जो है ना वो वर्ग के आकार का है और वर्ग का विकर्ण ये दे रखा है,
तो वर्ग का विकर्ण दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन अगर विकर्ण देगा तो रूट विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है रूट विकर्ण का स्क्वायर, यानी 1152 का स्क्वायर। इंटू हाइट दे रखा है 6, 3 से 2 बार में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1152, ठीक है ना। ये फार्मूला लगता है गलती लिख दी है क्या, बटा में 2 होगा, ठीक है। रूट विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, तो ये 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1152। अरे तो विकर्ण देल है, उसे आप साइड निकाल लीजिए, सही है ना। 1152 अगर आए 576, एक काम करिए रुकिए, 1/3 बेस एरिया। तो अगर डायगोनल इसका दे रखा है, डायगोनल दे रखा है रूट 1152, तो 1152 को हम लिख सकते हैं 576 गुना 2, और विकर्ण होता है रूट 2 इंटू साइड, 576 का 24, यानी यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए। तो साइड जब निकालिएगा तो 24 आ जाएगा। अब बेस एरिया करिएगा तो 24 का स्क्वायर यहाँ 576 हो जाएगा, और हाइट 6 है, 3 दूना 6, यानी 576 दूना 1152, यही होगा सी। सही तो था उस टाइम भी। अब आप समझिए, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है तो k का वैल्यू क्या होगा। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। ये सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें 3 कंडीशन बनता है। अगर a1/a2 नहीं बराबर हुआ b1/b2 का, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिक बनेगा, जिसे हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय होगा। दूसरा, अगर a1/a2 बराबर हुआ b1/b2 के और नहीं बराबर हुआ c1/c2 के, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसको नो सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा जो होता है एक a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, इसका मेनी सॉल्यूशन होता है। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो a1/a2, a1 का काम 1 करेगा, a2 का काम 3 करेगा, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी k। तो यहाँ से k इज नॉट इक्वल टू -6, यानी बी ऑप्शन सही है। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, दो अलग अलग त्रिज्या वाले सर्वांग तो हो नहीं सकते हैं, समरूप होते हैं। याद रखना है, दो अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी यानी एपीएच के लिए T30 माइनस T20 पूछ रहा है क्या होगा। इसमें सबसे पहले एपी से ए निकालिए तो ये 2 हो जाएगा, और डी बोले तो सेकेंड माइनस फर्स्ट। ये पूछ रहा है T30 या माइनस T20, तो T30 का फॉर्मूला होगा a प्लस 29d, और T20 का फॉर्मूला होगा a प्लस 19d। तो जब आप माइनस करिएगा तो इससे ही कट जाएगा, 29 में से 19 घटाइएगा तो 10d, और d का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, यानी 10 बचे 50। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के मूल है, तो बन अल्फा वाई बीटा और बीटा वाई अल्फा क्या होगा। यहाँ मैं ए पूछूं तो ये बोल दीजिएगा 4, बी -4 और सी कितना 1। पूछा जा रहा है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा वाई अल्फा। सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab बटे अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें खाली वैल्यू पुट कर देना है बस। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a करिएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी 1/4। तो यहाँ पे तो आप 1 रख लीजिएगा,
और अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 रख लीजिएगा। 2 से 2 दूना 4, तो 1 में 1/2 जाएगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा, और ये बटा 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा। यानी सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या देखिए 29 है, ये तो सबको पता है इतना। अगर मैं बात अभाज्य संख्या की करूं तो ये अभाज्य संख्या क्या है? 29 है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सब भी सवाल पूछ लिया जाता है। कह रहा है दो संख्याओं का मासा 13 है और लसा 182 है, और एक संख्या उसमें 26 है, दूसरी संख्या क्या होगा? बस फार्मूला लगाइए, यानी मासा गुना लसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसका जो मासा है वो 13 है और लासा 182 है, और उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरा पूछ रहा है क्या होगा? 26 को 7 बार पढ़िए, 63 91, यानी 91। ये ऑप्शन वाला है, ये वाला याद रखिएगा, ये अलग है। क्वेश्चन लिखा हुआ है log 2, log 2, फिर log 3, और फिर log बेस में 2 पावर में x, और इसका बराबर 1 है, तो पूछ रहा है आपसे कि x का वैल्यू क्या होगा। सवाल ये है, लॉग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कभी भी इस तरह से लिखा हुआ रहे log a की पावर x बराबर मान लीजिए m है, ठीक है, और log आप हटाना चाहते हैं, तो log हटाने का तरीका है कि जो बेस है वो नहीं बदलेगा। पहला चीज, जो बेस है वो नहीं बदलेगा, यानी ये है तो आपको ये लिखना है, और ये जो बराबर में रहता है ना उस साइड, वो हमेशा पावर में बन जाता है, और ये जो पावर में इसके रहेगा वो बराबर में बन जाएगा। खत्म हो गया बात, इतना खाली ध्यान में रखिएगा तो ये बन जाएगा। जैसे हम log को हटाना चाह रहे हैं, तो log को हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अगर log आप हटाइएगा तो आप क्या करिएगा? log को हटाइए, बेस में ही 2 है क्योंकि पावर यहाँ कुछ दिखा नहीं रहा है, तो जो बेस में 2 है वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, उधर भी जाकर वो बेस ही बनाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा। इधर को हटा देंगे तो log 3 इंटू log 2 पावर x, है ना। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं आप ना बेस 2, तो यहाँ भी बेस में 2 रहेगा, और ये जो बराबर में है वो पावर में हो जाएगा, तो 2 हो गया। फिर हम ये वाला log को हटाना चाह रहे हैं, तो बेस में 3 है तो उधर जाके बेस बन जाएगा, तो यहाँ से बच गया log बेस में 2 पावर x है, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कितना? तो आप बोलेंगे 8, बेस में 3, सॉरी, हाँ, जो बेस है उसमें बदलाहट नहीं होगा। पहली चीज, बेस में 3 है तो इधर बेस बन जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, अगर मैं इस लॉग को हटाना चाह रहा हूँ, अगर मैं इस लॉग को हटाना चाह रहा हूँ, तो जो बेस है वो मेरा नहीं बदलेगा, यानी बेस जब नहीं बदलेगा तो कहने का मतलब इधर आके बेस बन जाएगा 2 की पावर 9, और इधर क्या बच जाएगा? x, यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 की पावर 9 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। अब इसको पढ़िए, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो x का मान क्या होगा? कभी भी एक्स वाई अगर बीच में डाल देगा, ठीक है, तो ये असेंडिंग में ही लिखेगा, ये फिक्स है। तो माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला वैल्यू, तो है नंबर पहले कितना? 2 4 6 8 10 है, तो 10 है तो 4 इधर से निकाल लीजिए, और 4 इधर से निकाल लीजिए, बीच में 2 बच गया, बीच में 2 डेटा आपके पास बच गया, और इसका मीन निकाल दीजिए क्योंकि इवन है, तो इसका जब मीन आप निकाल लीजिएगा यानी 2 से भाग दीजिएगा, तो ये माध्यिका के बराबर होगा, और ये माध्यिका किसके बराबर दिया हुआ है? 63 के। 63 दूना 126, इधर आ जाएगा 124, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 62, यानी सी ऑप्शन।
अष्टभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बताइए। कोई भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। षष्टभुज है तो n के जगह आपको खाली 6 रखना है बस। तो 4 गुना 180 करिएगा तो 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या को क्या किया गया, दोगुना, पहले 1 था तो अब त्रिज्या 2 कर दिया जाए, और ऊंचाई को आधा, मतलब ऊंचाई पहले 2 था तो ऊंचाई को कितना कर दिया गया, 1 आधी कर दिया जाए, तो इस प्रकार बने बेलन के आयतन और मूल बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। तो नया वाला बेलन का आयतन, तो नया वाला बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन नया वाला का आर कौन हो जाएगा, 2, और नया वाला का एच कौन हो जाएगा, 1, अनुपात पुराना वाला बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच यानी 1 का स्क्वायर गुना एच 2 हो गया। पाई से पाई कट जाएगा, इधर 4 और उधर 2, 2 से 2 दूना 4 यानी रेशियो कितना आ जाएगा बताइए, 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। बामन ताश के पत्तों की एक गड्डी, बामन ताश के पत्तों की एक गड्डी से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाल लिए जाते हैं। शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह से फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। हुक्म का पत्ता यानी काला वाला जो पान होता है ना, उसको बोलते हैं हुक्म का पत्ता। देखिए कार्ड की अगर मैं बातचीत करूं तो टोटल 52 कार्ड होता है, और 52 में जो है 2 ग्रुप बटा होता है 26-26 का, ठीक ना। 26 को रेड होगा और 26 को ब्लैक होगा, 26 कार्ड ब्लैक होगा, और ये 26 कार्ड भी 2 ग्रुप में जाएगा, जिसमें एक बनेगा काला वाला पान। काला वाला क्या बनेगा, हालांकि इसको काला से लिखना चाहिए था हमको, चलिए काला वाला पान लिख दिया, और इसी को हुक्म बोलते हैं, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। और एक क्या होता है, नहीं काला वाला ही रहेगा ना, चिड़िया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश से स्पेड बोलते हैं और हिंदी में उसको चिड़ी बोलते हैं। तो ये भी 13 पत्ता होगा और ये भी 13 पत्ता होगा, ठीक है। अब फेस कार्ड जो होता है टोटल 12 होता है। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो जिसमें 12 में 6 जो होगा फेस कार्ड वो किसका होगा, ब्लैक का, और 6 जो होगा वो किसका होगा, रेड का। अब सुनिए क्या हुआ। तो बामन ताश के पत्तों की गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम को निकाल लिया गया। तो काला रंग के बादशाह और बेगम, तो अगर काला रंग के बादशाह की अगर मैं बात करूंगा तो काला रंग के बादशाह इसमें भी हुक्म वाला में भी आएगा, चिड़ी वाला में भी आएगा, क्योंकि चिड़ी भी तो काला में आ जाता है ना। तो काला वाला बादशाह कितना हो जाएगा, 2, और काला वाला क्या है, बेगम, ये भी कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 और 2 4 पत्ता निकल गया। तो 52 में से 4 पत्ता निकाल के उसको बाहर फेंक दिया गया। तो अब टोटल बचा कितना, 48, यानी अब जो टोटल होगा आउटकम्स वो 48 होगा। पहले बात तो इस बात को क्लियर करिए। अगर ये बात क्लियर हुआ है तब हम दूसरे बात पे आते हैं। अब हुआ क्या, निकाल दिया जाता है, तो इस पत्ते के हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है कि अब जो हुक्म जो होगा वो कितना बचेगा। आप एक बात बताइए, हुक्म का टोटल कितना पत्ता होता है, 13 पत्ता होता है। 13 पत्ता में हुक्म वाला कै गो निकला, हुक्म का 2 पत्ता निकल गया, तो 13 में से 2 निकल गया, तब हुक्म का बचा कितने, 11 बचा। तो 11 ही आ सकता है कोई 48 में से, यानी 11/48 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। करा चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 है और इसके अन्य 2 शीर्ष लंबों के विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई। अभी बताएं इसी वीडियो में पीछे क्वेश्चन है ना, वहां फिगर बना के बताए थे 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना शीर्ष लंबों का योग। यानी एक विकर्ण दे दे और उस विकर्ण पर 2 गो शीर्ष लंब डाल दे और उससे चतुर्भुज का एरिया पूछेगा तो ये फार्मूला लगाना है। और इसका जो विकर्ण है वो कितना है,
23 और शीर्षलम का योग करिए 17 और 7 24, 2 से काटिएगा 12 बार में, 12 तिया 36, 12 दूना 24 और 3 27 यानी 276। कह रहा है भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए चट्टान है और चट्टान से नीचे से देखा जाता है कितना मीटर दूर, 300 मीटर दूर एक बिंदु है और इसके शीर्ष का जब उन्नयन कोण देखा जाता है तो कितना डिग्री, 60 डिग्री पाया जाता है। तो कह रहा है चट्टान की ऊंचाई बताइए क्या होगा। ये तो आसान है, 90 है 60 है तो 30 होगा, 30 के सामने 300 तो 60 के सामने √3 से गुना, 60 के सामने जाने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना यानी 300 और √3। ये सवाल को करिए। दिए गए आंकड़ों के माद मादिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। ये तो निकल जाएगा, आसान है। पहले इसको असेंडिंग में आप लिख ही लीजिए। तो 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 ढेर सा आ जाएगा, उसके बाद 18। सही है ना। अब बताइए माद बताइए क्या होगा। माद 12 किसे आ जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। 12 तिया 36 और 18 54, 54 और 10 64, 64 और 8 72 होता है ना। और 72 बटा करिए 2 4 6, तो माध तो 12 निकल जाएगा। माधिका बताइए कितना होगा। माधिका तो खैर असेंडिंग में है तो बीच वाला, बीच में 12 ही आएगा। नहीं नहीं 12 नहीं आएगा। हाँ 12 12 24 का फिर आधा करेगा तो 12 आएगा, लेकिन बीच में 2 नंबर आ रहा है तो 12 12 24 का फिर मीन करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है। और बहुलक ज्यादा बार कौन आ रहा है, 12, तो 12 हो जाएगा। यानी सब 12 आया, माध भी 12, माधिका भी 12, बहुलक भी 12। अगर हमको पता होता तो हम 12 12 लिख के आगे चल जाते। फिर कह रहा है तीनों का योग बताइए, तो 12 12 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 36। पूछ रहा है इसका एलसीएम बताइए क्या होगा। 3/10 और 2/5 का एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना रहेगा तो एलसीएम का मतलब ऊपर वाला का एलसीएम, तो 3 2 का एलसीएम लीजिए और ऊपर का एलसीएम तो नीचे का एचसीएफ, और एचसीएफ कहेगा तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। तो 3 2 का एलसीएम जल्दी बोलिए 6 और 10 5 का एचसीएफ 5, 6/5 बी ऑप्शन। अभी एक सवाल किए हैं, करारोही क्रम में लिखा गया है और इसका माध्यिका 9.5 है। देखिए नंबर पहले कितना है काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8, फिर वही बात 4 निकाल दीजिए इधर से, आए 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से, तो बीच में 2 नंबर बच जाएगा ना। फिर ये दोनों का मीन निकाल लीजिए, और ये मीन कितना के बराबर है, 9.5। 9.5 दूना कितना होता है, 19, 19 में एक जाएगा, 18/2 करिए, यानी ये ऑप्शन सही है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 3 इकाई है। एक वृत्त है और जिसमें वृत्त की जो त्रिज्या दे रखा है वो 3 इकाई दे रखा है, और इसका केंद्र जो है रेखा y बराबर x-1 पर स्थित है। ठीक है। इसका जो केंद्र है मान लीजिए लाइन होगा, और ये जो लाइन है y बराबर x-1 है, ये लाइन है, और इसका केंद्र जो है इसी लाइन पे स्थित है। केंद्र मान लीजिए h, इसका केंद्र का नियामक। अब देखिए क्या होता है, कहता है यह वृत्त बिंदु 7 3 से गुजर रहा है। 7 3 वृत्त पर कहीं बिंदु होगा और इससे गुजर रहा है, तो इसका समीकरण बताइए क्या होगा। तो इसके समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला बताइए। तो इसके समीकरण का फॉर्मूला होता है बोलिए,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। यानी आपको क्या करना है, इसमें एक्स के जगह क्या रखना है, एक्स के जगह एच रखिएगा और वाई के जगह के रखिएगा। तो यहाँ से के जब रखिएगा तो के बराबर आ जाएगा एच माइनस वन, और आपको यहाँ के जगह एच माइनस वन रख लेना तो एच के फॉर्म में आ जाएगा। जब क्वाड्रेटिक में सोल्व करिएगा तो एच का वैल्यू कुछ आएगा, और जो एच का वैल्यू आएगा ना, जो एच का वैल्यू आएगा फिर इसमें आप रख लीजिएगा, और यही उसका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ये तो सोल्व करिएगा, लंबे प्रोसेस के बाद आ जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना थोड़ी टाइम होता है कि हम इसको सोल्व करते चले, हम तो ऑप्शन से चलेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है वो 7-3 से गुजर रहा है। अगर 7-3 से गुजर रहा है तो 7-3 जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, हाँ या नहीं। मतलब एक्स के जगह आपको 7 रखना है और वाई के जगह 3, तो किस में रखिएगा तो सेटिस्फाइड करेगा बताइए, जल्दी रखिए। एक्स के जगह 7 और वाई के जगह 3, सी में तो 7 अगर रखिएगा तो 7 का स्क्वायर 49, और बाय 3 का स्क्वायर 9, और 7 रखिएगा तो 8 सत्ते 56, और 6 18 प्लस 16, जीरो आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 49 और 9 58, 58 में 56 जाएगा 2, और 2 में 18 जाएगा 16, माइनस में और प्लस में 16, जीरो आ गया। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लंबा उतना टाइम है नहीं कि पूरा उसको सोल्व करिएगा। पी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बहुपद x माइनस 2 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर x माइनस 2 से पूरी तरह विभाज्य मतलब x माइनस 2 इसका एक क्या है, फैक्टर है। तो x माइनस 2 फैक्टर है, तो x बराबर 2 रखने पे जो भी वैल्यू आएगा वो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेगा, और रिमाइंडर इसका क्या होगा, जीरो होगा। x के जगह 2 रखिए, 2 का क्यूब 4 गुने 2 का स्क्वायर p गुने 2 8 बराबर जीरो। सोल्व करिए, 8 और 8 16, 2 का स्क्वायर 4 4 16 32 बराबर 2p, यानी p बराबर कितना 16, यानी सी ऑप्शन। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है, -5 -1 3 -5 और 5 2। जिससे शुरू किए हैं ना उसको एक बार और लिख दीजिएगा, ये लिखने का तरीका समझिए। और इससे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा 1/2 मॉड, क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 5 पचे 25, 3 दूना 6, 5 गुना -1 -5, एक ब्रैकेट में इसको सजा दीजिए। फिर इसको करिए -3, 5 पचे 25 माइनस में, और 2 पचे 10 माइनस में, इसका एरिया निकालिए। 1/2, 25 में से 5 जाएगा 20 छो 26, 25 और 10 35, 3 38 माइनस में आई प्लस में 38 आ जाएगा। 38 और 26, या ऐसे दूसरे दोनों को भाग दे दिए तो 13 और 19 32 होता है, यानी 32 स्क्वायर यूनिट। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सवाल को करिए। लिखित बंटन का बहुलक बताइए क्या होगा। बहुलक के लिए आपको सबसे पहले बड़ी बारंबारता खोज करना होगा। बड़ी बारंबारता कौन है, 32। इसको आप F1 कह सकते हैं, है ना। और इसके पहले वाले को हम F0 कह सकते हैं, 0 1 2, और इसको F2 कह सकते हैं। और ये बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग होगा तो ये हमारा L हो जाएगा, है ना, यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और H की अगर मैं बात करूं तो H जो हो जाएगा 30 - 20 यानी कितना 10। जब इतना पता है तो फिर लगा दीजिए फार्मूला। तो बहुलक का क्या होता है फार्मूला बताइए, F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2 और इंटू H, यहाँ L लगा दीजिएगा, L प्लस, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब L कितना है, लोअर लिमिट 20, F1 - F0, F1 में F0 घटाइए, 32 में 17 घटाइए,
15 और 2F1 का मतलब 32 दूना 64, F0 और F2 यानी 17 10 27 डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 20 + 15 बटे 64 में 27 घटाइए 37। ऐसे आ गया क्या? 32 दूना 64। अच्छा एच को तो छोड़ दिए, एच कितना था 10 ना था, तो 10 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 150। इसको 40 समझते हैं तो 40 थी, अब 20 से 40 चौ 60 से यानी 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग। तो यही है, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, यही है ना। 23.02, 24.05, 37 चौके पढ़िए, 7 चौ 28, 3 चौ 12, 13, हाँ 4 बार समथिंग, 4 से कुछ ज़्यादा बार में आ रहा है, 24.05 होगा। इसको करिए। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? किस समीकरण का एक मूल 2 है? मूल का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, जिसे रखने पे इक्वेशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो एक्स की जगह 2 रखिए, किस में 0 आएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4, ये तो 0 आएगा नहीं। यहाँ रखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 9 4 दूना 8, ये भी नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, 6 14, 7 दूना 14, हाँ इसमें आ जाएगा 0। तो सी ऑप्शन होगा। 109 नंबर सवाल। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है, तो 45 साल किस में आ रहा है? 36 9 45, इसमें तो 45 आ नहीं रहा है, इसमें तो 45 आ नहीं रहा है, तो वैसे भी इसको मार देंगे डायरेक्ट। आगे पढ़िए। 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 124 होना चाहिए। तो 5 साल पहले ये 31 साल के होगा, यही 5 साल पहले 4 साल के, क्या हम दोनों को गुना करेंगे आएगा 124? बिल्कुल आएगा। पढ़िए। हाँ कह रहा है प्रेक्षण x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का माध्य है x बार है ना। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तो माध्य, अगर इसका माध्य x बार है तो हम कह सकते हैं x1 + x2 + x3 + x4 डॉट 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 xn बटा n बराबर x बार, यानी nx बार हो जाएगा सभी का योग। ठीक है, अब आप समझिए। अब ऑप्शन देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर मैं इस ऑप्शन में आऊंगा तो इसको मैं नहीं चेक करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्लस हो रहा है और प्लस में होकर के 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि माइनस वगैरह होगा तभी ना, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। और ये डेविएशन निकालने के लिए यूज करते हैं, जब वेरिएंस निकालते हैं तब डी का स्क्वायर, स्क्वायर तो वैसे भी नहीं होगा। तो हमें चेक करना है तो केवल सी ऑप्शन को चेक करना है। तो आपको आई के जगह 1 रखना है, 1 2 3 4 5 n तक, और सिग्मा का मतलब समेसन, सम करते जाना है। तो जब 1 रखिएगा तो ये x1 माइनस एक्स बार हो जाएगा, फिर 2 रखिएगा, सिग्मा के लिए प्लस यूज किए, समझिए, पहले आई के जगह 1 रखेंगे तो x1 माइनस एक्स बार, और सिग्मा के लिए हमने प्लस यूज किया, अभी तो 1 रखा है, फिर 2 रखिए एन के एक्स के जगह, आई के जगह, तो x2 माइनस एक्स बार, और फिर सिग्मा के लिए हम प्लस यूज करेंगे, फिर x3 माइनस एक्स बार, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और लास्ट में जब आप n रखिएगा तो आ जाएगा xn और माइनस एक्स बार। ठीक है, रख दिए वैल्यू। तो ये x1 + x2 + x3 + x4 डॉट डॉट xn को एक साथ कर दीजिए, x1 x2 x3, ये सबको अलग कर लीजिए, और बाकी x बार को अलग करिए। x बार x बार x बार कितना बार लिखा हुआ है? n बार लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको n x बार लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और x1 से लेकर xn तक का जो सम है वो nx बार है, तो मैं यहाँ से nx बार लिखता हूँ, ये भी nx बार है। देखिए तो 0 आया कि नहीं आया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।